आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं अगर मुसलमान हूँ तो अपने नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से हूँ कि इस बंदा नाचीज़ ने, इस खाकसार ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला सिर्फ यही फरमा देते, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलम, कि ए महबूब हमने आपको इस ज़मीन पर, इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा है, तो फिर भी मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस सबसे बुलंद व बाला थी, सबसे बरतर थी। तो जब अल्लाह तबारक ताला ने ये फरमाया है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब इस जहानों में वो जहान आते हैं जिन जहानों का जिक्र मौलाना रूम की किताब में नहीं आया, मसनवी मैनवी में नहीं आया। अब ये वो जहान के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, जिसका जिक्र गुनियत व तालबीन हज़रत शेख सब्ज़ कजरानी की किताब में नहीं आया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस जहान के लिए भी रहमत है। हज़रत शेख सब्ज़ कजरानी की किताब ये फतहुल गैब में भी उसका जिक्र नहीं आया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस जहान के लिए भी रहमत है कि जिसका जिक्र अल फतह रब्बानी उसमें, जिसको हज़रत शेख सब्ज़ जिलानी की किताब है उसमें है, उस जहान के लिए भी रहमत है, उसमें भी इसका जिक्र नहीं आया। इसी तरह मेरे दोस्तों भाइयों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहान के लिए भी रहमत है जिस जहान का जिक्र मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी की किताब फुतूहात मक्किया उसमें भी नहीं आया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस जहान के लिए भी रहमत है, जो कि हज़रत ये शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी की किताब ये फसूसल हुक्म है, उसके लिए भी रहमत, उसमें भी नहीं आया। उस जहान के लिए भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आपकी ज़ात अक़दस उस जहान के लिए भी रहमत है। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उस जहान के लिए भी रहमत है, जिसका ज़िक्र हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अवारिफ़ुल मारिफ़ उसमें भी नहीं आया। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहान के लिए भी रहमत है, जिस जहान का ज़िक्र जनाब दाता दानिश हुजैर की किताब कश्फ़ुल मजूब में वहाँ पर भी नहीं आया। इसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस जहान के लिए भी रहमत है, जिसका ज़िक्र हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्र की किताब कंज़ुल अबाब में नहीं आया। इसी तरह जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहान के लिए भी रहमत है, जिसका ज़िक्र जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह किताब हदायक बख्शिश में भी, जो कि उनकी शायरी की एक आला तरीन किताब है और बड़ी गुलदस्ता अकीदत है, उसमें भी नहीं आया। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम कायनात के लिए रहमत है। मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर ये मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अगर ये इस दुनिया में तशरीफ़ ना लाती, तो दुनिया में कुछ भी ना होता। अल्लाह तबारक ताला की एक रहमत है, उसकी एक अज़मतों का इज़हार भी नहीं आता। इसी तरह ये इल्लामा इक़बाल ने ये सही लिखा है, तू छुपा छुपा कर न रख इसे, कि तेरा आईना है वो आईना। तू छुपा छुपा कर न रख इसे, कि तेरा आईना है वो आईना। शिकस्ता हो तो अजीज तर है, शिकस्ता हो तो अजीज तर है, निगाह आईना साज में। दोस्तों भाइयों, मेरे प्यारे नबी की रहमत ये बहुत वसी है, ये इतनी वसी है जितने ही ज़मीन आसमान है इनसे भी ज़्यादा वसी है। ये सारी कायनात, इसका मकसूद मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगर इस दुनिया में 1,00,000
24,000 अंबिया कराम इस दुनिया में आए हैं, तो वो सब मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। क्योंकि कुरान पाक में आपको अल्लाह तबारक ताला ने सराज मुनीरा कहा है। सराज मुनीरा से कहते हैं कि दमकता हुआ सूरज, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दमकता हुआ सूरज है, और आप इस कायनात की अफजल तरीन हस्ती हैं। ये 1,24,000 अंबिया कराम आए, आपकी वजह से आए। आदम अलैहिस्सलाम आए तो आपकी वजह से आए, नूह अलैहिस्सलाम आए तो आपकी वजह से आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो आपकी वजह से आए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए तो आपकी वजह से आए, कि आपके जद्द अमजद साबित होने के लिए आए, और आपका शरफ वहाँ से साबित है। और उनको जो इस्मत मिली है, उनको जो एक बुलंद मुकाम और मर्तबा मिला है, वो सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के जद्द अमजद थे, और उनको ये एजाज़ है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है। अगर वो किसी और रसूल के जद्द अमजद होते तो उनको वो एजाज़ ना मिलता, जो एजाज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमजद अमजद होने की वजह से उन्हें मिला है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हमें अपने नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम उनके उम्मती हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, हम पर हमारे नबी की रहमत है। हमारे लिए हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अल्लाह तबारक ताला के हुज़ूर में सिसकियाँ ली हैं, आहीं भरी हैं। आप उम्मत के लिए बड़े रोए हैं, आपने उम्मत के लिए बड़े ये आंसू बहाए हैं, आपने अपनी उम्मत के लिए बहुत दुआएं की हैं। ये मज़कूर है कि जब अज़राइल अलैहिस्सलाम जब जबरील अलैहिस्सलाम के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो अल्लाह तबारक ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे महबूब के पास जाना, तो जान कब्ज़ करने से पहले उनसे पूछ लेना, उनसे इजाज़त लेना, क्या आप अल्लाह तबारक ताला के पास आना चाहते हैं? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला आपकी मुलाकात के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, मुश्ताक हैं। तो अगर वो मेरे महबूब तुम्हें इजाज़त दे दें, तो फिर तुम बेशक उनकी रूह को कब्ज़ कर लेना। अगर ऐसा ना करें, तुम्हें इजाज़त ना दें, तो तुम ऐसा हरगिज़ ना करना। तो जब ये जबरील अलैहिस्सलाम आए, तो जबरील अलैहिस्सलाम भी साथ थे। तो आपने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी क्या तमन्ना है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि अल्लाह तबारक ताला से कह दे कि मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करोगे? तो अल्लाह तबारक वो पैगाम लेके अल्लाह तबारक ताला की तरफ मलाइका गया। तो जब वहाँ पर जाकर गया, तो उन्होंने बताया कि या अल्लाह, कि आपके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में बड़े मुतफ़िक्र हैं, बड़े उनके बारे में फ़िक्रमंद हैं कि क़यामत वाले दिन को उनके इसके साथ क्या सलूक होगा। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मेरे महबूब से जाकर कह दीजिए कि मैं मैदान हशर में, मैं मीज़ान जब कायम होगा, मैं उस वक़्त आपकी उम्मत को याद रखूँगा। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने ये सही फरमाया है, वला सोफ़ा योती का रब्बू का फ़तज़ा, कि ऐ मेरे महबूब, हम आपको इतना इतने नेमतों से नवाजेंगे ताकि आप हमसे राज़ी हो जाएँ। दोस्तों भाइयों, ये वही नेमतें हैं, ये वादा अल्लाह तबारक ताला ने आपने हबीब जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है, और अल्लाह तबारक ताला हमारे नबी के ये रहमत के झंडे को इंशाअल्लाह ताला सरबुलंद मैदान हशर में भी रखेगा। मैदान हशर में भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत का जो अलम है, उस दिन को उसको बुलंद कर दिया जाएगा, और जो गज़ब का अल्लाह ताला का झंडा है, उसको सुर्नगू कर दिया जाएगा। उस वक़्त अल्लाह तबारक ताला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का आपका वो इकराम फरमाएँगे, जो का अल्लाह तबारक ताला ने क़ब्ल से किसी के साथ भी नहीं फरमाया, और वो अल्लाह तबारक ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त की मसनद पर बिठाएँगे, कि ऐसा इज़्ज़त की मसनद पर आज तक अल्लाह तबारक ताला ने किसी को नहीं बिठाया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।